जनों को सुना। जैसा शुरू में निर्देश हुआ था परिचय देने का, मेरा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है। प्रोफेशन से जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैं जागरण से शुरू किया, इसके बाद 24-25 साल दिल्ली में रहा हूँ। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के दैनिक जनसत्ता में और स्पीच 2 अखबारों में एडिटर भी रहा। इस समय जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन में मैं डायरेक्टर हूँ। समय बहुत हो चुका है, सबके धीरज भी जवाब दे रहा होगा, इसलिए मैं सिर्फ 1-2 बातें करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। विषय था मीडिया और भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार और मीडिया को लेकर के मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जिनको किसी अन्य मंच पर देकर जवाब नहीं दिया जाना। मीडिया वो करता है या करते हुए दिखता है जो समाज में घट रहा होता है। एक बात यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि मीडिया में भी लोग गलत हो सकते हैं, क्योंकि समाज की संरचना, समाज का कंपोजिशन कैसा है, उससे पत्रकार कोई फरिश्ता या देवदूत होकर के नहीं अवतरित होता। हमारे आपके बीच का है, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी मीडिया में हो सकते हैं। जैसे अभी किसी वक्ता ने कहा था कि परिवार से भ्रष्टाचार को दूर करने की शिक्षा परिवार से मिलनी चाहिए, तो सीधी सी बात मैं भी मानता हूँ कि कुछ करप्ट लोग जरूर आए। ये कहा गया कि मीडिया क्या गलत सलत दिखलाता चलता है, करप्शन की बात को कैसे दिखलाता है, किन किन चीज़ों को नहीं करता वो। मीडिया की 3 बेसिक चीज़ें हैं जो मैं यहाँ एक किसी लेक्चर के तौर पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बात रखना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी, तथ्यपरकता, क्रेडिबिलिटी, साख हो उसकी, और फेयरनेस। आप क्या किसी अपने मन से पूछिए आप लोग, आप क्या किसी ऐसे दोस्त को पसंद करेंगे जो आपके प्रति वो भरोसेमंद नहीं हो? नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप किसी ऐसे अखबार को, किसी ऐसे चैनल को नहीं पसंद करेंगे जो आपके मन में भरोसा नहीं जगा सकता। किसी भी अखबार का, किसी भी मैगजीन का, किसी भी चैनल का सबसे पहला फर्क यही बनता है कि वो अपने व्यूअर या रीडर के प्रति भरोसा पैदा कर सके। इसमें सबकी अपनी अपनी शैलियाँ हो सकती हैं, सबके अपने अपने स्टाइल हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है। तो मैं जिस अखबार में मैंने काम किया, जिस संपादक के नेतृत्व में प्रभात जोशी के उसमें काम किया मैंने, हमेशा ये सिखाया गया और जो कहा गया कि लिमिटेशंस है उस अखबार के एडिटर ने सभी के लिए, और आज तक परंपरा है उस अखबार में ये कि आपके पास करते हैं, आप कोर्ट में स्टैंड कर सकते हैं, रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट छपेगी, कोई नहीं रोक सकता। दम होना चाहिए पत्रकार में, दम होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। और मेरा मानना ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद पत्रकारों की ऐसी है जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है, गड़बड़ नहीं। विस्तार से मैं इस विषय पर किसी अन्य मंच पर, किसी अन्य मौके पर जाना चाहूँगा। यहाँ तक भ्रष्टाचार के दूर करने के निवारण की बात है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, तमाम समाधान उसमें निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि राजनीति से भ्रष्टाचार नहीं दूर होता, राजनीतिक परिवर्तनों से नहीं दूर होता। जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, मुझे उसमें कुछ चीजें दिखती हैं, लेकिन मुश्किल यही है कि राजनीतिक जमात व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है और जब वो सत्ता में आते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करना भूल जाते हैं। आज की तारीख में इस प्रदेश में जो सत्तासीन सरकार है, जो पार्टी है, ये 89 में भी यही नारा दे रहे थे कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे। मुझे तो नहीं लगता 89 से लेकर के आज तक व्यवस्था में कोई तब्दीली आई। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, भ्रष्टाचार को दूर कर पाना मुश्किल है। कैसे? एक चीज, मुझे अन्ना के आंदोलन से कुछ उम्मीदों की किरण दिखती है। मैं खुद उसमें पार्टिसिपेंट यहाँ रहते हुए मैं 3 दिन के लिए पिछली बार चल रहा था रामलीला मैदान पर, तब मैं गया था शिरकत करने। एक उम्मीद उस व्यक्ति ने जगाई जिसका अपना कुछ नहीं, उसने ये जगाई कि सब लोग मिल करके चले, लड़ाई लड़े तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है। और अगर उस समय के चैनल्स को आप लोग देख रहे हो, उस समय के अखबार के घटनाक्रमों, अखबारों की रिपोर्टों को पढ़ रहे हो, तो सरकार एकदम सत्य में थी कि किया क्या जाए। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें। इनके मंत्री एंग्री यंग मैन या एंग्री ओल्ड मैन की तरीके से बोल रहे थे, किसी को अपने अल्फाजों पर, किसी को अपनी जबान पर ये कंट्रोल ही नहीं रह गया था कि हम अगर इस अन्ना टीम को
या आंदोलन को नकार रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़े जनमत को नकार रहे हैं। आप जनमत का निरादर कर रहे हैं। लेकिन अन्ना टीम से मुझे ऐसा लगता है, निश्चित तौर पर मैं उसमें कोई सार्वजनिक बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक करण जो उन्होंने हिसार में लिया वो शायद गड़बड़ था और उसकी वजह से उनकी साथ गई, और हम एक बदलाव की तरफ जो बढ़ सकते थे, एक कदम आगे बढ़ सकते थे, वो 2 कदम पीछे हो गए। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार सामूहिकता से दूर होगा, सामाजिक क्रांति से दूर होगा। नंबर 3, हमें अपने स्तर पर, जैसे एक बात आई, मेरा अपना मानना शुरू से रहा है कि व्यक्ति खुद पहल करे, लेकिन हमारे सामने एक विवशता है। मैं बिल्कुल खुल करके बात करना चाहता हूँ कि कहा गया कि ना हम रिश्वत दें और न रिश्वत लें। हमारे सामने जब ये बात आती है, मैं एक पक्ष पर यकीन करता हूँ कि मैं रिश्वत लूंगा नहीं, व्यवहारिक हूँ व्यक्ति। मैं व्यवहार में जीना पसंद करता हूँ कि मैं, मुझसे कोई कहे नहीं आप रिश्वत देंगे भी नहीं, मैं पहले पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब लगेगा कि सर से पानी सर से ऊपर जा रहा है, हमारे हाथ से स्थितियाँ निकल रही, तो शायद मुझे रिश्वत देनी भी पड़े। मैंने दी हुई। मैं एक उदाहरण सिर्फ देता हूँ। मैं जिस अपार्टमेंट में दिल्ली में रहता हूँ, वो मीडिया पर्सन्स की, उस फ्लैट की जब रजिस्ट्री कराने की बात आई, तो रजिस्ट्री कराने के लिए वकील ने 3,000 रुपए पर मेंबर लिए और 3,000 रुपए रजिस्ट्री कराने के पैसे की लिए। तमाम हम लोगों ने भी आपस में क्या यार ये क्या है, उसमें कुछ मेंबर्स PUCL के थे, एक्टिव मेंबर थे, ऑफिस बियर्स भी एक तरीके से कह सकते थे उनमें थे, लेकिन नहीं कि जो एक व्यवस्था है उसको आप तोड़ेंगे कैसे। बात मैं भी बड़ी कर सकता हूँ कि व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है, अकेले मैं नहीं कर सकता। सामूहिकता होगी, सब मिल कर करेंगे तो व्यवस्था तोड़ी जा सकती है। तो हम लोग कम से कम इतना ही संकल्प लें कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। आगे व्यवस्था की लड़ाई चलती रहे, व्यवस्था पर लड़ाई चलती रहे, कुछ सामाजिक क्रांति हो, बदलाव आए, उसमें हम लोग सारी पूरी बात करें।